काफ़ी नंबर 134 दीवान फरीद से बहुत ही आला किस्म के मज़ामीन पर मबनी है, जैसा कि पूरा दीवान ऐसा ही है। तो ये इसके मिसरे 23 हैं और अल्फाज इसके 112 है और राग इसका तिलंग है। और तिलंग राग के बारे में आप बता चुके हैं कि ये इस खित्ते के इस राकी वसेब में ये उनके मिजाज के बहुत ज़्यादा चूँकि करीब है, इसीलिए खालिद साहब ने भैरवी में और तिलंग में अक्सर अपनी काफ़ियाँ नज़म की हैं। तो ये पहले मिसरे में कह रहे हैं, ना से ना ही ना थी माने इश्क असादा दीन ईमान। ना से नसीहत करने वाला, ना ही रोकने वाला, ना थी माने कि मेरे लिए रुकावट तो ना बनो है नसीहत करने वाले, ऐ रोकने वाले मेरे लिए रुकावट ना बनो। तुम्हें पता ही नहीं है कि हमारा तौर तरीका क्या है। हमारा तो बस इश्क असादा दीन ईमान, इसके अलावा हमारा और कुछ नहीं है। तो आप जिस तरफ मुझे घसीटना चाहते हो, खींचना चाहते हो, तो आप मुझे उस तरफ ना घसीटो। कुन तो कंजन इश्क गवाही, पहलू हुब खुद ज़ात को आही, जय सांगे था जुमुल जहान। अब इसमें कुन तो कंजन जो है एक हदीस मुबारका है, कुन तो कंजन मख्फियन फ़अहबब्तु अन औरिफ़ फ़ख़लक़तल ख़ल्क़। एक तलमीह है, उसका एक टुकड़ा दिया गया है कि कुन तो कंजन। अब ये कुन तो कंजन जो है, मैं एक मख्फी खजाना था, फ़अहबब्तु, इस पर बहुत बड़ी बुनियाद रखी है इश्क की कि ये अल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है। अहबब्तु का मतलब है मैंने पसंद किया, मुझे हुब आई, मुझे इश्क हुआ, मुझे चाहत हुई, मैंने ऐसा चाहा। अहबब्तु हुब से निकला हुआ लफ्ज़ है कि मैंने ऐसा पसंद किया या मुझे इस बात की लगन लगी, ये इस तरह की कोई बात है। तो पहलू हुब खुद ज़ात को आई, तो इसी से लिया गया है कि जब इसमें कहा जा रहा है फ़अहबब्तु, तो पहले हुब जो है कि अव्वल इश्क दर दिले माशूक पैदा में शबद, तो वो मालिक जो है उसी ने ये चाहा ना, चाहत तो उसके पास पहले थी और फिर उस चाहत के ताबे क्या किया, जय सांगे था जुमुल जहान, अन औरिफ मैं जाना जाऊं पहचाना जाऊं, और उसी जज्बे के तहत ये कायनात की तख्लीक हुई। और इश्क, और फिर ये इश्क क्या है, इश्क है हादी पिरम नगरदा, इश्क राहबर राह फकरदा, इश्कों हासिल है इरफान। अब वो कहते हैं इश्क हादी है उस मोहब्बत की दुनिया का, इश्क है राह फकर का राहबर है, और इश्क से ही इरफान हासिल होता है। अगर इश्क नहीं है, अगर आप इश्क के दर्जे पर नहीं पहुंचे, इश्क का दर्जा ये होता है जो तमाम क़ुयूद और रसूम से इंसान को बुलंदो बाला कर देता है, ऊपर उठा देता है। जब तक आप इससे ऊपर नहीं उठोगे तो आप इरफान की मंजिल को नहीं पहुंचोगे। अब इश्क किस मरहले पे जाके होता है कि जब आप आलायक दुनिया जो हैं, जो चीज़ें आपको आपके साथ लटकी हुई हैं, चिमटी हुई हैं, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं या वो आपके साथ जुड़ी हुई है, जिनकी चाहत में आप मुब्तला हैं या वो आपको घेरे हुए हैं, रोके हुए हैं, जब तक आप इनसे ला ताल्लुक नहीं होते। तो आगे अगले शेर में कह रहे हैं कि माल अयाल दी बठ गत यारी, अलमाल वल बुनून फितना, माल अयाल दी बठ गत यारी, दुनिया उकबा तू थी आरी, बेसामानी है सामान। अब जब आप कुछ चीज़ें करते हैं कि ये मैं दुनिया के लिए कर रहा हूँ कि दुनिया क्या कहेगी, और उकबा के लिए कर रहा हूँ तो उकबा में क्या होगा, जब आप इन ख्यालात में घिरे रहते हैं तो आप खालिस नहीं होते। इसके साथ या उसके साथ चिपके हुए हैं, वो चीज़ें आपके साथ, आप उनके साथ चिपके हुए हैं। तो इश्क इन तमाम चीज़ों से आपको निकाल के बाहर साफ सुथरा करके खड़ा कर देता है। तो बेसामानी को यहाँ सामान बनाया जाता है। ये सामान को साथ लेना तो एक मुसीबत बन जाता है ना। वो कहते हैं छोड़ो हर चीज़ को, बस इश्क ही सब कुछ है। और मजहब मशरब ला मजहब दा, लुब है सारे इर्स अरब दा, शाहिद दर्स हदीस कुरान। अब मजहब व मशरब जो है ये ला मजहब कहते हैं, ला मजहब का मशरब व मजहब कहते हैं, दीन कहते हैं एक बड़े वसी रास्ते को, और ये जो हम दीन आम मफहूम उसका जानते हैं, लेकिन ये इसमें बड़ी वुसअत है और इसमें एक बड़ी सड़क समझ ले आप इसे। तो मजहब जो होता है उससे एक निकला हुआ
रास्ता, तंग रास्ता, छोटा रास्ता, उसको कहते हैं मजहब। मशरब, मशरब वैसे तो पानी पीने की जगह को कहते हैं, किसी चश्मे वगैरह को भी कह लेते हैं, लेकिन पानी पीने की जगह को या तौर तरीके को मशरब कहते हैं। तो फिर वो ये मजहब मशरब ला मजहब दा। अब आप मजहब से जब बुलंद होंगे, यानी आप दीन पर आ जाएंगे या बड़े रास्ते पर आ जाएंगे, और इन फरुआत जो है इनसे निकल कर आप बाहर जब आएंगे, और सारे इर्स से अरब, जो अरब का तरका वर्सा जो है उसको आप देखें, तो ये वहाँ से हमें विरासत मिलती है इस बात की कि आप इन मज़ाहिब दे झगड़े असा छोड़ बैठे, मोहब्बत दा झगड़ा छोड़ा कोई नहीं सुनता। तो ये मज़ाहिब के तनाज़ात जो हैं इनसे बुलंद बाला होकर ही कुछ मिल सकता है। और शायद दर्स, हदीस, कुरान, दर्स कहते हैं उन किताबों को जो जिनको हम कहते हैं गैर आसमानी किताबें, जो इल्हामी गैर इल्हामी किताबें जो हैं कुछ लोग वो, और हदीस और कुरान या कुरान के अलावा जो इल्हामी किताबें उनको दर्स कहा जाता है। तो ये सारी उसमें गवाही मिलती है कि फिर इसके लिए हमें कोई तौर तरीका, कोई आइन, कोई कहीं से कोई बात, कोई रास्ता, कोई सबक कहीं से मिलता है। तो वो ये बता रहे हैं कि सिख खिल्लत सट गैर द इल्लत इब्नुल अरबी दी रख मिल्लत आखिम सोने फ़खर जहान। ख्वाजा साहब आप एक निशानदही कर रहे हैं कि मुझे मेरे मुर्शिद करीम हज़रत फ़खर जहान रहमतुल्लाह अलैह ने यह बताया है कि अगर तुमने किसी मंजिल को पहुंचना है और कोई ख़ास तौर तरीका अपनाते हो तो वह मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या अपनाना चाहिए। तो सिख इल्लत सट गैर द खिल्लत के सिख खिल्लत, अब खिल्लत कहते हैं तन्हाई को, लोगों से मेल मुलाकात में ज्यादती रखना जो है ये इंसान को फितनों की तरफ घसीटता है। हर आदमी आएगा कुछ ना कुछ आपके कानों में डाल के चला जाएगा और आप कब तक सुनते रहेंगे और किस किस की सुनेंगे। हर आदमी आएगा वो आपको अपने मतलब की सुनाएगा। तो कुछ हद तक लोगों से ये भी कहा जाता है कि भाई ये तन्हाई जो है पूरी जिंदगी के लिए ना ही सही लेकिन एक बड़े वक्त के लिए कम से कम इंसान को अलग हो जाना चाहिए इन अलायक दुनिया से, जो चीज़ें हमारे साथ लटकी हुए हैं या जो हम उनसे चिमटे हुए हैं। और ये गैर दिखिलत जो है ना, ये तुमने उसके अलावा भी बहुत कुछ जान रखा है, जो अल्लाह के अलावा भी तुम कुछ समझ रहे हो, इससे निकल जाओ। इब्नुल अरबी दी लाख मिलत, तो इसके लिए तुम्हें इब्नुल अरबी की तरफ झुकाव रखना होगा, इब्नुल अरबी के अफकार की तरफ, उनके ख्यालात की तरफ अपना झुकाव रखना होगा, तब जाके आप इस मंजिल को पहुंचोगे। और गाफिल, शागिल, नासी, जाकिर, सालेह, तालेह, मोमिन, काफिर, सब है नूर कदीम द शान। वो कहते हैं ये आपने लोगों को खानों में, अच्छे में, बुरे में, कि ये गाफिल है, ये शागिल है, ये भूल चुका है, नासी है, ये जिक्र कर रहा है, और कोई साले है, कोई ताले है, साले नेक है, ताले बुरा है, कोई मोमिन है, ये काफिर है, सब है नूर कदीम द शान। अब ये एक ऐसा मकाम है जिसमें ख्वाजा साहब ज़ाहिरी शक्ल में जो तकसीम है उससे बुलंद होकर चीज़ों को देख रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि ये इसको सब उसी का शान और उस नूर कदीम जो है। अब नूर कदीम एक बहुत बड़ी बहस है इसके पीछे कि ख्वाजा साहब ने और कई जगह भी कहा है कि किदमदा है, लोग उसको आमतौर पे कदमदा है पढ़ लेते हैं, आगे आएगा वो मिसरा। तो कदीम कौन है? कदीम वो है जो सबसे पहले है, अगर कोई उससे पहले है तो फिर वो कदीम हुआ। तो ये वो कह रहे हैं ये वो नूर कदीम जो है ना, ये सब नूर अव्वल कह लें जिसे आप, ये सब उसी का शान है। और आखिरी मिसरा है कि अहद वी ओहे अहमद ओहे मीम दे ओले दिल्ली मोहे ध्यान फरीद रखी हर आन। अब ये अहमद और अहद को किस तरह कहा जाए कि वो कह रहे हैं कि वही है। अब इस तरह कहने से मुझे नहीं पता कि मैं कोई हक अदा कर रहा हूँ या नहीं, ये मेरे लिए ज़रा बच के निकलने का रास्ता है। और मीम दे ओले दिलड़ी मोहे, जब वो ये खुद कह रहे हैं, बल्कि मौलाना इब्नुल अरबी ये कह रहे हैं कि जो हकीकत मोहम्मदिया जो है वो असल में तो हकीकत इलाह है, हकीकत इलाही है। तो अहद वी ओहे उसी नूर कदीम ने ये शक्ल इख्तियार की है। और मीम दे ओले दिलड़ी मोहे, मीम के पर्दे में वो दिलों को मोह लेता है। और फरीद ध्यान रखना, कहीं चूक न पड़ना, कहीं कोई गलत कदम ना उठा लेना। ध्यान फरीद ध्यान रखता है, ख्याल के इर्तकाज को ध्यान कहा जाता है।
ध्यान कहा जाता है वो कुव्वत फिक्र के इर्तकाज को, इसी पर टिके रहना। और इस तरह ये काफ़ी नंबर 134 इख्तिताम को पहुंची।